नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो है उन फ्रेंड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिनका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है 15,000 की बेसिक सैलरी से ऊपर होने पर। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर होती है एज ए फ्रेशर तो आपको पेंशन का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होना चाहिए, मतलब ईपीएस के मेंबर नहीं होने चाहिए। मगर कंपनी के जानकारी के अभाव में अगर आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है तो फिर आपको फॉर्म 3A जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म भरकर आपको पीएफ ऑफिस जमा करना होगा, जिससे कि आपका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपका एम्प्लॉयर शेयर में ट्रांसफर किया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आप जानना चाहते हैं कि आपको मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किन फ्रेंड्स को पेंशन जमा होना चाहिए 15,000 की सैलरी के ऊपर और किन को नहीं होना चाहिए। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें बताऊंगा आपको तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में जानेंगे कि आप ये फॉर्म 3A कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे। ये जानकारी बहुत से फ्रेंड्स के लिए नहीं पता होती कि ये फॉर्म कैसे भरना है, तो डिटेल में जानेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या जानकारी होंगी। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटे सा एक राउंड फिगर दे देते हैं आपको कि कोई फ्रेंड्स ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग की सैलरी 15,000 से कम थी और उसकी सैलरी बढ़ती रहती है तो उसको पेंशन का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई फ्रेंड्स ऐसा है जिसकी पहली ही बार में 15,000 या इससे ऊपर की सैलरी लगती है तो पेंशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये हुई एक पॉइंट की बात। दोस्तों अब जानेंगे कि ये फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। दोस्तों आप वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर दिख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये वाला फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा। डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको पहले, फिर फॉर्म को आप भरना बताएंगे। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ आपको फॉर्म टाइप करना होगा फॉर्म 3A। जैसे आप फॉर्म 3A टाइप करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा फॉर्म 3A, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तो ये वाला फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे और फिर हम इसको भरेंगे कैसे वो हम आपको बता ही रहे हैं डिटेल में। या आप इसको कंप्यूटर से खुद भी भर सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल कर अपना पेन का यूज करके इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्म है एक डेमो पर्पस लिया है, इसमें जो कोई भी जानकारी दी गई है वो किसी की पर्सनल जानकारी नहीं है, सिर्फ एक डेमो पर्पस से है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ पहले कि आपको ये फॉर्म ऐसा आएगा तो आपको क्या भरना होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट में आएगा सबसे आपका अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर है, आपको उस कंपनी की मेंबर आईडी डालनी है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूएन नंबर नहीं डालना क्योंकि यूएन नंबर में बहुत सी कंपनियां होती है, आपको सिर्फ उस मेंबर आईडी को डालना है जिसमें आपका मेंबर आईडी में पीएफ का कंट्रीब्यूशन गलत तरीके से जमा किया गया है। ठीक है, सेकंड में होगा आपका कंपनी का नेम ऑफ एड्रेस ऑफ फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री की स्थापना का नाम और पता। तो आपको क्या करना, जैसे मैंने कंपनी का नाम दे दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये लिख देंगे और उसका एड्रेस क्या है पूरा एड्रेस यहाँ फिल कर देंगे। स्पेस कम होगा तो आप टाइप भी कर लेंगे, कोई जगह नहीं, मगर स्पेस कम है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा थर्ड में आपका कैंडिडेट का नाम। यहाँ किसका नाम लिखना है, जिसका पीएफ अकाउंट डिस्टर्ब हुआ है। मान लो आपका किसी का नाम रोहन है तो उनका नाम ही लिखा है ना इन ब्लैक कैपिटल, मतलब बड़े लेटर में लिखना है, और सर नेम भी लिखना है स्पष्ट लेटर में। एग्जांपल मैंने रोहन उनका नाम हो गया और सर नेम उनका सक्सेना हो गया। ठीक, थर्ड नंबर में दिया है फादर नेम, तो फादर नेम फिल कर देंगे, कैपिटल में भर देंगे। देन आएगा आपका 5 में आएगा सैचुरेटेड रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो कितने % पर जमा हुआ है। सबको पता है 12% ही जमा होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा वॉलटरी ऑफ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन इन इफ एनी, अगर जरूरी हो तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि आपने स्वेच्छा से, अगर आपने पीएफ में कंट्रीब्यूशन है ना ज़्यादा जमा करवाया है अपनी मर्जी से। होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स चाहते हैं कि मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जमा हो मगर उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता। ब्याज आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 15.67%, जो 12% आपका और 3.67% आपका कंपनी जमा करती है उस पर ही ब्याज दिया जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन जमा करना चाहते हैं तो आप उसको एक फार्म भरेंगे, पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, आपका
पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा होगा। कुछ फ्रेंड्स चाहते हैं ना मेरे पीएफ में ज़्यादा पैसा मिले लास्ट में जाके रिटायरमेंट के टाइम पे, तो यहाँ से वो ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे वो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा हायर के लिए अप्लाई किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा। अगर आप ये स्किप करके देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ऐसे फ्रेंड्स का लेते हैं जो पहले 15,000 की बेसिक सैलरी से कम की सैलरी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहला केस है कम सैलरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसकी जो बेसिक सैलरी लगाई गई स्टार्टिंग पे, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं रोहन को ही ले लेते हैं। रोहन की जो सैलरी लगाई गई पहले 11,000 रुपये लगाई गई। कौन सी सैलरी है, ध्यान रखना, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। अमाउंट ऑफ द वेजेस लिखा है, इसका मतलब ग्रॉस सैलरी या सीटीसी नहीं है, सिर्फ बेसिक सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 11,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी स्टार्ट हुई। उसका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, ये कितना जमा हुआ, इसका 12% जमा होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो 11,000 का अगर 12% निकालेंगे तो 1320 रुपये आएगी। यहाँ वो फिल कर दिए। यहाँ लिखा है कि ईपीएफ डिफरेंस बिटवीन 12% एंड 80.33%। सीधा समझिए, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी का एचआर आपके खाते में पैसा जमा करता है वो कितना करता है, 3.67% ऑफ वेजेस, उसकी आपको अमाउंट फिल करनी है। ठीक है, यहाँ कौन सी अमाउंट फिल करनी है आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बात एक ही है, 12 में से अगर 8.33% माइनस करेंगे तो आपको 3.67% ही निकल के आएगा। इन्होंने थोड़ा ट्विस्टेड कर दिया, सिंपल याद रखिए 3.67% ऑफ बेसिक सैलरी का होगा। ठीक है, बेजिस होगा, यो यहाँ लिख देंगे अमाउंट। देन होगा आपका पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन 8.33%। जो पेंशन में अमाउंट आपका जमा होता है ना वो 916 रुपये जमा हुआ है। किसके हिसाब से, 11,000 रुपये के हिसाब से। यहाँ लिख दिया है मैंने आगे 8.33% ऑफ बेजिस। ठीक है, ये भर देंगे। नीचे दिया है रिफंडेबल ऑफ एडवांटेज, आपको इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है भरना। ठीक है, नेक्स्ट होगा छठा ऑप्शन कि आपका नंबर ऑफ डेज पीरियड नॉन कंट्रीब्यूशन सर्विस इफ एनी, अगर हो आपकी कोई भी तो आपको भर देंगे। ये क्या होता है, ये होता है जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप छुट्टियां लेते हैं तो नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक में, आप अपनी पीएफ की पासबुक में देखेंगे तो आपको नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड एनसीपी डे करके दिए होंगे, आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे एनसीपी डे होते। आपके हैं तो आपको वहाँ फिल कर देना होगा, नहीं है तो जीरो काउंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड हुआ कि रोहन की जो सैलरी बढ़ी, अगली बार इंक्रीजमेंट हुआ तो उनकी हो गई 20,000 सैलरी। कौन सी, बेसिक सैलरी। भाई बहुत डिफरेंस हो गया। एग्जांपल के लिए 11,000 से लेके 20,000 का बेसिक किसी का नहीं बढ़ता, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। ठीक है, इतनी ग्रॉस किसी की नहीं बढ़ती, एग्जांपल है। ठीक है, तो 20,000 हो गई। अब उनका वही फंडा लग गया यहाँ पे 12% बेसिक सैलरी का, 367% किसका हो गया, बेजिस का हो गया। अब देखो यहाँ 2400 में से अगर आप 8.33% निकालोगे तो यहाँ पे आपका 734 रुपये ही आएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो आपका पीएफ में जमा है उस अमाउंट को उनकी पेंशन के अमाउंट से माइनस कर देंगे। यहाँ ऐसा नहीं करना है। पेंशन की अमाउंट है वो 1250 रुपये की कैपिंग लगी हुई है, ध्यान रखना, मैंने लिख भी दिया, आगे बताऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पे सीधा याद रखिए कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट आएगी ना 12% ये आएगी और 8.33% जो आपकी बेजिस की आएगी उसका आपको डिफरेंस निकला है, या फिर आप डायरेक्ट 3.67% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ वो अमाउंट आ गई। थर्ड हुआ आपका 1250 रुपये। अब क्या होगा, 1250 रुपये किसका, अगर इसका निकालेंगे 20,000 रुपये का तो आपका आएगा 1666 रुपये। मगर हमने 1250 क्यों लिया है, ये ईपीएफओ का नियम है कि भाई किसी की बेसिक सैलरी 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, कितनी भी हो जाए, 1250 रुपये से ऊपर जमा नहीं कर सकते। यही एक ग्लिच है पीएफ के अकाउंट में। ठीक है, यहीं पे आपका पीएफ जो एम्प्लॉयर होता है वही गलती करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है 15, ये लिखा है ना 8.33% ऑफ 15,000 बेसिक सैलरी। यहाँ पे सैलरी कितनी है, बेसिक 20,000 है यहाँ पे देखिएगा, मगर लिया कितना है हमने 15,000, क्योंकि 15,000 की ऊपर की जो सैलरी होती है उसको कैपिंग लगा रखा है। आपकी सैलरी कितनी हो जाए, आपको जो पेंशन मिलेगी 15,000 से ज़्यादा पर नहीं मिलेगी। तो 15,000 का आप 83 पॉइंट लगा लेंगे तो 1250 रुपये ही आएगा। ठीक है, आपको इस कॉलम में जितना आपका पैसा जमा हुआ है उसको आप जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गए 31,000 हो गए, इसको जोड़ेंगे आपको 3720 हो गए, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 1138 हो गए। मतलब टोटल अमाउंट हो गए आपके नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड कितने हो गए, 05 हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे हो गया मामला खत्म अपना। ठीक है, यहाँ हो गया नौकरी छोड़ने की तिथि। यदि कोई हो, अगर आपने जॉब छोड़ दी है और उसके बाद आप ये अपडेट करना चाहते हैं तो आपको दोनों डेट मेंशन कर देंगे, नौकरी छोड़ने की तिथि और नौकरी छोड़ने का कारण। अगर आप जॉब करते टाइम ही ये अपडेट करना चाह रहे हैं, जॉब नहीं छोड़ी, आपको पता चल गया भाई कि मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया, खराब जमा हो रहा है, तो फिर आपको ये जानकारी नहीं भरनी होगी। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, रोहन का ही ले लेते हैं। ठीक है, रोहन का क्या हुआ,
फर्स्ट बार में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की, कौन सी वाली, एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई इनकी। तो इनकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट हुई ना स्टार्टिंग में, वो 20,000 रुपये से ही हुई। ठीक, अब जब 20,000 रुपये से हुई तो पीएफ का यहाँ नियम है कि आपको 15,000 से ज़्यादा की सैलरी पर ईपीएस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ईपीएस मतलब पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं जमा होना चाहिए? ये 1250 रुपये नहीं जमा होने चाहिए। इसी अमाउंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, किस में शिफ्ट करते हैं? एम्प्लायर में शिफ्ट करते हैं, 3.67% वाले में शिफ्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में ही पैसा जमा होगा, पेंशन में आपका पैसा जमा नहीं होगा, 000 दिखाया जाएगा। अगर किसी का 20,000 की सैलरी है और उसका 1250 रुपये पेंशन में भी जमा किया गया है, तो इसी अमाउंट को इधर शिफ्ट करने के लिए हम फॉर्म 3A भरते हैं। ये हुआ दूसरे केस के लिए। तो ये क्या करना है? सेम आपको वही फार्म भरना है। फार्म भरना आपको बता ही दिया मैंने कि यहाँ पे जो अमाउंट फिल की जाएगी वो सेम ऐसे ही रहेगी, मगर जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन 1250 रुपये जमा हुआ है वो पीएफ इधर शिफ्ट कर देगा एम्प्लॉयर शेयर में। ठीक है, तो आपका जितने भी टाइम में जो टाइम पीरियड दिया है ना, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा वित्तीय सत्र का दिया है। यहाँ पे जो कॉलम चल रहा है वो वित्तीय सत्र पे चल रहा है। आपका जनवरी से लेकर दिसंबर नहीं चल रहा, अप्रैल से लेके मार्च चल रहा है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, अननेसेसरी हो गया, गलत जमा हो गया, उसको आपको यहाँ फिल करना होगा, टोटल अमाउंट जोड़ देना होगा। इस तरह से आप फिल कर देंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, आपको एक एक पॉइंट बड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो मैं लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ठीक है, नीचे आप कॉलम यहाँ भर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना आपका पेंशन खाता संख्या, यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डाल देंगे। लिखा है ना 10 से स्टार्ट होते हैं यूएन नंबर, उसके आगे आप डिजिट डाल देंगे। यहाँ पे एक और कॉलम और ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो कर्मचारी पेंशन निधि के सदस्य नहीं है, उनके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदान में 10 या 12% जो भी हो कॉलम अधीन में भरा जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं भाई कि जो भी कर्मचारी पेंशन के कंट्रीब्यूटर नहीं है, मतलब मैंने कहा ना जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी, उनके लिए ये वाला कॉलम भरना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो ये अमाउंट निकालेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 2400, ये 1666 रुपये तो जमा होते ही नहीं है कभी, क्योंकि 1250 पे तो लिमिट लगा रखी है। तो आपको जो इसका डिफरेंस है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे कि बेसिक सैलरी 2400 रुपये हो गई और 1666 पेंशन हो गई, तो उसका डिफरेंस यहाँ निकल के आएगा। तो बस ये कॉलम भरना जरूरी है, ये इन्होंने नोटिस दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको दिखता होगा नियोक्ता के हस्ताक्षर, कार्यालय की सील सहित, मतलब जो कंपनी का एचआर है ना, वो इसको मोहर लगाएगा और अपनी कंपनी की स्टैंप लगाएगा। ध्यान रखना है, कंपनी का एचआर वही लगाएगा जो पीएफ ऑफिस है, जिसके डिजिटली साइन अप्रूव है। ये फॉर्म भरेंगे, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट बोल ले लेंगे, और साथ में अगर किसी का पेंशन कंट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ है तो कंपनी से एक लेटर भी लिखवा लेंगे। लेटर में क्या लिखा होता है कि सर ये बंदा ऐसा था, एग्जाम्पल मान लो कि रोहन बंदा था जिन्होंने हमने स्टार्टिंग में सैलरी 20,000 से लगाई थी बेसिक सैलरी, मगर हमें जानकारी का अभाव था, तो हमने इनका पेंशन में ईपीएस कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया। तो हम चाहते हैं कि इनका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो इनका ठीक किया जाए। ठीक है, इस टाइप से लेटर लिख देगा, कंपनी लगा देगी। तो कंपनी का लेटर, ये 3A फॉर्म और आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। आपका जो डिस्टर्ब हुआ है, जो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है बार बार कि आपकी बेसिक सैलरी 15,000, कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव्ड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होना चाहिए, पीएस क्लियरिफाई, इस टाइप से मैसेज आता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बता दी, वीडियो लंबी हुई, मगर जानकारी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट्स रहा हो इसमें तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें सपोर्ट नहीं किया हो इतनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ पाएं और आपको इस प्रकार की जानकारी मिल पाए। दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।